देखो, मानते हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तो हम बेड पर सोते हो, तुम जमीन पर इसके लिए रूम से जाने की क्या जरूरत है? हम दोनों दोस्त बनकर भी तो इस रूम में एक साथ रह सकते हैं ना। और वैसे भी वहां रूम में अकेले रहोगी तो बोर हो जाओगी। हम तुम्हारे ऊपर नजर कैसे रख पाएंगे कि तुम ढंग से पढ़ाई कर भी रही हो या नहीं? हम अपनी किताबें भूल गए थे, इसलिए पलटे थे, रुकने के लिए नहीं। जो बिजुरी चम चम चमके नैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखाला। आज तक तुमने मेरा देव के लिए प्यार देखा है ना, अब तुम मेरा पागलपन देखोगी। याद रखना, मेरे देव को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो जला के राख कर दूंगी तुम्हें। हम क्यों छीनेंगे नलिनी जी? हम जानते हैं कि वो आप ही के हैं। मतलब तुम देव से प्यार नहीं करती? ऐसा क्या नाटक किया तुमने बुआ के सामने उस बंद कमरे में? वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की देव के लिए मुझसे ज्यादा अच्छी रहेगी? Honestly, I think वो सठिया गई है। हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। ज्यादा मत बनो, जरूर तुमने बुआ जी से कहा होगा कि तुम देव को चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है तो साबित करो। अगर प्यार नहीं करती है देव से तो उसकी तस्वीर जलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? चलो शाबाश, जला दो उसे, जलाओ, साबित करो। देख क्या रही हो, जलाओ इसे। क्या हुआ? हाथ क्यों थम गए तुम्हारे? तुमने अभी कहा ना कि तुम देव को प्यार नहीं करती। साबित करो, जलाओ इस फोटो को, जलाओ। हमें माफ कर देना देव बाबू। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हें देव कभी नहीं मिल सकता। मेरे साथ compete करोगी? शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। मुझे ना 6 महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 दिन में ही साबित हो जाएगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं।
आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगी। तुम देव को पाने की तो क्या, इसको सपने में पाने के काबिल भी नहीं हो। धीरे बरखा लाओ मोरा साजन आवे, धीरे बरखा लाओ मोरा दीदी, साजन ये राख हम माथे पर क्यों लगाते हैं? जो बिजुरी चम चम चमके। राख नहीं, भभूति, वो महादेव जो हमारी हर समय रक्षा करते हैं। हमें माफ कर दीजिए देव बाबू। नलिनी सोच रही है कि देव की फोटो जलवा के उसने कोई बड़ा काम कर दिया है। उसे ये देखना चाहिए कि कैसे जली हुई फोटो की राख को ये पार्वती अपने माथे से लगा रही है। अरे वाह, आज इतना सारा कुछ नाश्ते में, क्या बात है, कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा है घर पर। आज ये जितना भी खाना तुम देख रहे हो ना, नलिनी ने बनाया अपने हाथों से। नलिनी को पता है कि उसके होने वाले पति के परिवार के खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। अरे बैठो ना देव, अरे बैठो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। नलिनी, आई नो तुमने बहुत मेहनत की है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट तुम जानती हो ना, हम सुबह सुबह इतना तेल मसाले वाला नाश्ता नहीं करते। मुझे पता था कि तुम नाश्ते को देख के ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। ये है तुम्हारी फेवरेट स्मूदी। ये वैसी ही है ना जैसे अंबिका आंटी बनाती है। अब रोज ये रेसिपी नलिनी ही बनाने वाली है। पर ये सब तो नलिनी के हाथ का बना हुआ नाश्ता है ना। पार्वती के हाथ का बना नाश्ता कब आएगा? मतलब आज खिलाएगी या किसी और दिन? अच्छा, अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ, अंबिका आंटी के हाथ का टेस्ट है या नहीं? लड़की, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? फिर क्या किया तुमने? सारी स्मूदी गिरा दी। देख रही हो बुआ जी, इसे खुद कुछ बनाना नहीं आता तो इसे जलन के मारे मेरी बनाई स्मूदी गिरा दी। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमें तो देव बाबू की चिंता है, उनके लिए जहर है। पारो, ये क्या कह रही हो तुम? नलिनी हमें जहर क्यों देगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नलिनी पर इल्जाम लगाओ देव को जहर देने का। अम्बा, इसको अपना बात कहने तो दो। क्या हुआ भाभी? इनको तुम जहर काहे कह रही हो? तो हमने अभी मिक्सर के पास में मूंगफली के टुकड़े गिरे हुए देखे तो हमें काकी ने बताया था कि देव बाबू को मूंगफली से एलर्जी है। तो हमें याद आया, उनको मूंगफली खाते ना सांस अटकने लगती है, इनको सांस लेने में परेशानी होती है।
जिसे मूंगफली जचती नहीं है तो उसके लिए तो जहर ही होगा ना। नलिनी बेटा, रेसिपी तो हमने तुम्हें दी थी, ये बीच में मूंगफली कहाँ से आ गई? क्या किया है? ओह माय गॉड नलिनी, तुमने बेचारे देव की स्मूदी में मूंगफली ऐड कर दी। सो केयरलेस यार। वो एक्चुअली मैंने स्मूदी क्रंची बनाने के लिए उसमें थोड़ी मूंगफलियां डाल दी थी। अरे कब से देव को जानती हो और तुमको नहीं पता कि इसको वो मूंगफली से एलर्जी है? और ये देखो, पौरिया ने एक को बार सुना, एक को ध्यान में रह गया। इसको कहते हैं पति के खान पीन का सही तरीके से ख्याल रखना। कोई बात नहीं बुआ माँ, कोई बात नहीं। नलिनी को पता नहीं था। अगर यहाँ पर कुछ नॉन फ्राइड है तो, अरे ये देखिए, ये है तो दही गुरमुरे। अब इससे बढ़िया नाश्ता क्या होगा? एकदम लाइट वेट है और सेहत भी सही रहेगी। हम ये खा लेते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ हम प्यार करत हैं, हम प्यार करत हैं कहने से प्यार नहीं हो जाता। अरे ये भी पता होना चाहिए कि पति के लिए का चीज सही है, का चीज गलत है, उसको का चीज तकलीफ दे सकत है। आखिर हमरे देव ने वही सादा खाना खाया जो हमारी पार्वती ने बनाया। उसको कहते हैं परफेक्ट पत्नी। सास। उस गवार को मुझसे पहले कैसे पता कि देव को पीनट एलर्जी है? सवाल तो ये होना चाहिए नलिनी कि तुम्हें कैसे नहीं पता कि देव को एलर्जी है? प्यार करती हो तुम तो उससे, फिर इतनी बड़ी लापरवाही। देव की फिक्र है कि नहीं है तुम्हें? आई एम रियली सॉरी आंटी। आपको भी पता है कि मैं तो वो अच्छा ही करना चाह रही थी, पर मुझे क्या पता था कि देव को पीनट एलर्जी है। पर कोई बात नहीं, आज जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। और फिर आपका हाथ भी तो है मेरे ऊपर। ये हाथ हटाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा नलिनी। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं नलिनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देव को नुकसान पहुंचाओ। देव हमारी जिंदगी है, हमारा गुरूर है। देव को इतनी भी खरोंच आएगी ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। याद रहे नलिनी, हमारे देव को कुछ हुआ ना तो हम देव को तुम्हारा कभी नहीं होने देंगे। ध्यान रखना इस बात का। अंबिका चौधरी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह मुझे धमकी देने की। और इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मुझे बताओ कि देव मेरा नहीं हो सकता। देव को तो मैं पॉकर ही रहूंगी, तुम चाहे चाहो या ना चाहो। नलिनी देखो, हमारी गुलाम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। अरे मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो हमेशा फोन का कैमरा ऑन करके घूमती रहती हूँ कि कहीं कुछ काम की चीज मिल जाए। कल तुम पार्वती के हाथों देव की फोटो को जलवा के खुशी खुशी चली गई, पर मैंने उसके बाद भी रिकॉर्ड किया। दिखाओ देखो। इसका मतलब समझती हो? पार्वती
देव से प्यार नहीं, उसकी पूजा करती है, पूजा। भगवान मानती है वो उसे, और वो तो प्यार के भी 2 लेवल ऊपर होता है। सैल्यूट। वैसे भी देखा जाए तो जोड़ी तो महादेव और पार्वती की होती है ना? मुझ पे जोर आजमाने से अच्छा ना तुम कहीं और अपनी ताकत लगाओ। वो पार्वती देव को तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पार्वती का पत्ता तो मैं साफ करके रहूंगी। भगवान मानती है ना देव को, अब सीधा उसे भगवान के पास पहुंचाऊंगी। यही तो मैं चाहती थी नलिनी, कि मैं तुम में चाबी भरूं और तुम टॉय पैरेट की तरह पट 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 सब मेरे आगे उगल दो और अपने सारे प्लान्स मुझे बता दो। अब देखना बेटा मैं क्या करती हूँ। काकी, ये कपड़े धोने की मशीन बिना बस नाम की है, इसमें वो हाथों वाली बात नहीं है। और नहीं तो क्या, आप ही बताओ, अगर कपड़े में कोई दाग होगा तो मशीन थोड़ी ना उसे ढूंढेगी और फिर घिसकर और साफ करेगी। हम ना कपड़े भिगो कर आए हैं, आज ना हाथों से धोकर सुखाएंगे, फिर देखना कैसे चमकते हैं आज कपड़े। ये सब नाटक करके ये पार्वती देव के करीब आने की कोशिश कर रही है ना। घर की सेवा करने का बहुत शौक है ना इसे, आज इसे इसकी सेवा का इनाम मिलेगा। विक्रम, विक्रम सुनो 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 सुनो, नलिनी को घर से बाहर भगाने का परफेक्ट प्लान मिल गया है। क्या? अब तुम देखना कैसे वो घर के बाहर होती है। क्या कह रही हो तुम? अरे सुनो तो सही, वो ना पार्वती को मारना चाहती है जान से। I'm telling you, हम ना ये जाके बुआ जी को बता देते हैं और फिर देखना नलिनी कैसे बाहर होती है इस घर के। अभी तो अरे इधर आओ। व्हाट? क्या? विक्रम, अरे हुआ क्या है? विक्रम, वो नलिनी एकदम साइकोटिक है। आई एम टेलिंग यू, मुझे वो एज देवरानी नहीं चाहिए। दैट्स इट। शांत रहो, एक मिनट। क्या शांत रहो? हाँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो कुछ? तुम पहले मेरी बात सुनो। ये लो पानी पियो, लंबी सांस लो। हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नलिनी मेरे पार्टनर की बेटी है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है वो। हम और वो एक ही टीम में है। मतलब ये कि वो जो 35 करोड़ का स्कैम हुआ था वो मैंने सिन्हा के कहने पे किया था। क्या? अंबिका चौधरी के रहते हुए हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने सिन्हा से हाथ मिलाया है। उसका प्लान ये है कि वो देव और नलिनी की शादी करा के देव को अपना घर जमाई बनाएगा और फिर ये सारा बिजनेस मेरा होगा। इसलिए नलिनी से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करो, मददगार बनो उसकी, समझी? तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। पार्वती, कितना काम करती हो। I'm really sorry। कल मैं तुम पे बहुत गुस्सा हो गई, तुम्हें साबित करने को कहा कि तुम्हें देव से प्यार नहीं। I'm really sorry, but I promise मैं आज के बाद तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूँगी। इट इज ओके। कमाल करती हो, एक तरफ उस बेचारी को मारना चाहती हो और दूसरी तरफ उससे सॉरी बोल रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि आज के बाद मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो वो यहाँ होगी ही नहीं। जिस जगह वो कपड़े सुखाने गई है उस जगह पानी का पड़ल है, जिसमें बिजली की तार गिरा दी है मैंने। बस अगले 10 सेकंड में तुम्हें पार्वती की आखिरी चीख सुनाई देगी। काउंटडाउन begins now।
10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देव आपने हमें गिरा के दिया? हमने गिरा। एक बार भी उधर देखो, देखो उधर। एक कदम भी आगे और बढ़ाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। किसी और की लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो? और आप हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान नज़ीर दांव पे लगा दिया आपने। तू क्या और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? वो सब छोड़िए, पर आपने बहुत गलत किया अभी। अरे एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से हमें डांट रही हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो? हम दोनों ने एक बात एक ही साथ बोली। हम दोनों एक दूसरे की कितनी जिक्र करते हैं। इसका मतलब समझ रही हो कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पक्के दोस्त। और तुम कह रही थी कि हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं। इतना प्यारा रिश्ता तो है दोस्ती का। अरे तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया नलिनी। बस देखो, दोनों में नया रिश्ता बन गया, दोस्ती का। वैसे तुम्हें याद है बुआ जी ने क्या कहा था? अब तो मुझे लग रहा है सिर्फ पारू के दिल में नहीं, पर देव के दिल में भी पारू के लिए कुछ कुछ होने लगा है। वैसे तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा नलिनी। नलिनी, क्या हुआ बेटा? मुझे 48 घंटे के अंदर देव की पत्नी बनना है। अरे बेटा, उन दोनों का केस तो फाइल हो गया है ना? बस अब 6 महीने की तो बात है। पापा 6 महीने क्या, मैं उनको 6 दिन भी एक दूसरे के साथ नहीं रहने दे सकती। जो मैंने देखा है ना, उसके बाद मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। उसका बाद पार्वती की इतनी हिम्मत कि वो देव से प्यार करने लगी है, और तो देव भी उसकी फिक्र करता रहता है। जस्ट इमेजिन पापा। बेटा शांत रहो। जैसा मैंने कहा कि 6 महीने में देव के दिल में पार्वती के लिए फिक्र जागी है। अगर तो प्यार जग गया ना, तो सब खत्म हो जाएगा। मैं देव को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं पार्वती को जीतने नहीं दे सकती। मुझे 48 घंटे में देव को अपना बनाना है पापा, किसी भी हालत में। प्लीज नलिनी, प्लीज सब्र रखो। पापा, सब्र की बात मत
कीजिए आप मुझसे। पागल हो गया तुम? मैं अपनी जान नहीं दूंगी अगर आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप इनकी से शादी कराएंगे, वो भी 48 घंटों के अंदर अंदर। इतने कम समय में मैं जो कर सकता हूँ ना, उससे अंबिका चौधरी और देव चौधरी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उनका रुतबा कुचलकर ही मैं देव को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। पर क्या तुम्हें ठीक लगेगा? जिस परिवार की तुम बहू बनना चाहती हो, उस परिवार के साथ ही मैं ऐसा करूं? बोलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है आप कीजिए। दो कौड़ी की पार्वती से हार नहीं सकती। प्लीज प्लीज पापा, मेरी इससे शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं, चौधरी परिवार पर वो आफत आएगी कि उनके सामने उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, देव और तुम्हारी शादी। डोंट वरी, देव तुम्हारा होकर रहेगा। हे देवी माँ, न जाने मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है इस परिवार की रक्षा करना माँ। कैसा संकेत दे रही हैं आप देवी माँ? ये तो अपशगुन है। इसका मतलब है इस परिवार पे कोई खतरा आने वाला है। ये देवी माँ, इस परिवार की रक्षा करना। पारू, पारू ये क्या कर रही हो तुम? पारू ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे चोट लगी, खून निकल रहा है। बिल्कुल भी ना, मतलब पारू क्या हुआ? परेशान क्यों तुम? आपको पता है, अगर किसी सुखी परिवार की तस्वीर टूट जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जरूर कुछ गलत होने वाला है। पारो, तुम भी क्या सोचती बैठी हो? अरे फ्रेम ही तो हम कल ठीक करवा देंगे। बात? हाँ, इससे पहले तुम कुछ और बोलो, हम तुम्हें गुड न्यूज़ देते हैं। क्या? लंदन के फेमस न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर विपिन शर्मा, वो इंडिया आए हुए हैं और इत्तेफाक से आज वो नीलगढ़ में ही। हमने उनसे बात की बुआ माँ के बारे में, तो उन्होंने पता क्या बोला कि एक ऑपरेशन के बाद बुआ माँ एकदम ठीक हो जाएंगी। सच्ची? और बुआ माँ ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें ये नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की। ठीक है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, ये फाइल दिखाते हैं और तुम्हारा जल्द से जल्द लौटने का इंतजाम करते हैं। जाऊँ हो? शायद हमने उन्हें नाराज कर दिया। छोटे मालिक आपसे नाराज हो ही नहीं सकते, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको तो इतना चाहते हैं। देखना जाते जाते पलट कर जरूर देखेंगे। काकी, हमें ना घर की नजर उतारनी है, तो हम बाहर से आम की पत्तियां और डंडियां लेकर आते हैं।
अरे गिरीश, तुम काहे इतनी फिक्र कर रहे हो? जब हम कह दिए कि चाहे कुछ हो जाए, पार्वती और देव का ब्याह हम टूटने नहीं देंगे तो मतलब नहीं देंगे। हाँ, अरे वचन दिए हैं ना तुमको, और वही वचन को निभाए के खातिर हम बीमार का नाटक कर रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो, यहाँ तो सभी को यही लगता है कि हमको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तभी तो सब हमारा बात सुनता है ना। अब उनको क्या पता कि हम तो भले ही चंगे हैं। है ना? तुम इतना चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें बात देव बाबू को बतानी चाहिए। अरे संभल कर बिटिया, ठीक तो ना बिटिया? काका, आपके पास फोन है? हाँ हाँ। हम बस आपको 2 मिनट में फोन वापस करते हैं। देव बाबू का नंबर क्या था? हेलो। हेलो देव बाबू। हाँ। हाँ, मैं पारू। हमने अभी अपने कानों से सुना कि पारू, ये क्या कर रही हो तुम? वो अम्मा ने हम सबसे झूठ बोला है। उनको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। पारू, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सच कह रहे हैं, हमने अपने कानों से सुना है। वो सिर्फ नाटक कर रही हैं हम दोनों को साथ में रखने के लिए। आप बस जल्दी घर आ जाइए। अब देव बाबू के घर आते हम भी अपनी सारी सच्चाई सबको बता देंगे। अरे जया, जया, यहाँ आओ जल्दी। यहाँ जो फोटो लगा था वो कहाँ गया? हवा से गिर गया मालकिन, पर बहू रानी बोली बुरा शगुन है। घर की नजर उतारने के लिए बाहर आम के पेड़ की डंडियां और कुछ पत्ते लाने गई हैं। इसको कहते हैं संस्कारी बहू। घर में छोटा सा अपशकुनी हो गया तो बहुरिया को घर का कितना चिंता हो गया। कमाल है, पहली बार ताने पड़ने पर भी तुम्हारे फेस पे स्माइल नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इस घर पर सच में किसी की नजर पड़ने वाली। कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। इस घर को सील कर दो। कोई ना इस घर से बाहर जाएगा, ना कोई अंदर आएगा। और सबके फोन ले लो, ना कोई किसी से बात करेगा। 1 मिनट। आप है कौन? ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप हमारे घर में? हम रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने श्यामराज कंस्ट्रक्शंस को जो 35 करोड़ का चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है। ये क्या बकलोली है? ये हो ही नहीं सकता। अरे हम खुद अपने हाथ से चेक काटे थे, और जितने का हम चेक काटे थे ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा हमारे अकाउंट में है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो है, लेकिन वो जॉइंट अकाउंट है। तो आपने चेक इशू तो किया, लेकिन आपके हस्बैंड ने वो चेक स्टॉप करवा दिया। हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी उन्हें फोन लगाते हैं।
बात करने का समय आपको हमने बहुत दिया, अब हम रिकवरी करेंगे। फोन ले लो इनके, जल्दी करो। वाह दीदी वाह, क्या रिश्तेदारी निभाई है आपने और आपके अपनों ने। इतने दिनों से हम आपके ताने इसलिए सुनते आ रहे थे कि हमें लगा था कि आपने हमारी मदद की है। ऐसी मदद, ये मदद की आपने हमारी। आपके प्लान ने तो पूरा घर हिला दिया पापा। अंबिका आंटी, अब प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा कलेक्टर है, मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। हेलो पापा, ये अंबिका आंटी के घर पे रिकवरी वाले आए हैं और सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से जल्दी देव के घर पे प्लीज। घर में जितना भी गहना और पैसा है सब लेकर आओ। अरे उठिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। आप हो कौन और हमें अपने ही घर के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? मैडम, इन लोगों ने पैसे का घपला किया है। अगर पैसे नहीं मिले तो घर भी नीलाम हो सकता है। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप ये? हम एक बार अपने घर वालों से बात करनी है। अरे बोला ना मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अभी ऐसे कैसे नहीं जा सकते अपने घर वालों के पास? हाँ प्लीज़ मैडम, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, प्लीज़। आज जो तमाशा होगा उसके बाद देव हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये घर मेरा होने वाला ससुराल है, इन सबको परेशान करना आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। अंबिका आंटी, आप प्लीज बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, पापा सब ठीक कर देंगे। अंदर कैसे जाए? सारे गहने गुड़िया सब चले गए। छी। ये तो मेरी जगह, इसलिए मत लेके जाइए ना प्लीज। मैडम, अब इस घर की कोई भी चीज आपकी नहीं है। दूर हटिए। हमें कुछ भी करके अंदर पहुंचना होगा। कैसे? अबे कहाँ है? जी वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं ना। सर, इतना ही ज्वेलरी और कैश मिला। इतने से रिकवरी नहीं होगी। आप लोग एक काम कीजिए, ये अपनी ज्वेलरी निकाल कर यहाँ रखिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपको चोर नजर आते हैं जो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं आप हमारे साथ? अंबिका चौधरी नाम है हमारा और नीलगढ़ में हमारा बहुत नाम है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अगर इतना बड़ा नाम होता तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करते आप। 35 करोड़ का चेक बाउंस हुआ है आपका। चलिए जल्दी कीजिए, ज्वेलरी निकाल कर यहाँ रखिए।
नहीं नहीं आंटी जी, बुआ जी प्लीज आप लोग अपने गहने मत उतारिए, पापा बस आते ही होंगे। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग अपने आप गहने नहीं देंगी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जाओ। पापा आ गए। रुको पापा, आपके प्लान में था धमाल मचा दिया पापा। देखिए ना पापा, ये लोग सबको जलील कर रहे हैं, आप प्लीज रोकिए ना इन्हें। ऑफिसर, मुझे अंबिका जी से कुछ जरूरी बात करनी है। सर, हम आपको सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं, लेकिन आज हम रिकवरी करके ही जाएंगे सर। ठीक है सर, चलो। अंबिका जी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी आसानी से आपको और आपके परिवार को इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेहरबानी की कोई बात नहीं है। हाँ, बस मेरी 2 शर्तें हैं। अब पता चलेगा अंबिका चौधरी मुझ पे चिल्लाने का अंजाम। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।